Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about 4 ways to buy gold. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ways to buy gold. Since the beginning of the recorded history, gold has been a universal symbol of wealth. So सबसे फर्स्ट है गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट. बिफोर बाइंग गोल्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द फैक्टर्स दैट मेक्स गोल्ड यूनिक. सो सबसे फर्स्ट है न्यूली मिंटेड कॉइन्स जो है वो टिपिकली 90 to 99% ऑफ द गोल्ड के होते हैं. ज्वेलरीज जो हम परचेज करते हैं वो टिपिकली 14 कैरेट के अगर होता है तो उसके अंदर 58.3% गोल्ड होता है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और 18 कैरेट का जो हम बाई करते हैं वो 75% होता है इंटरनेशनली. But other carat value can be found all the way up to 24 कैरेट जिसके अंदर 99.99% होता है. गोल्ड जो है वो प्रोवाइड करता है नो इनकम स्ट्रीम अनलेस हम गोल्ड के कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या फिर ऐसे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें पे करता है डिविडेंड. अदरवाइज हमें कोई इनकम नहीं मिलता है. ओनिंग द गोल्ड स्टॉक डज नॉट एंटाइटल यू द पोजेशन ऑफ द मेटल. You may also incur a cost to store the physical gold. While the current supply is limited as the price rises, it makes more mining economically feasible, which could increase the supply. Second है बुलियंस और बार्स. बहुत सारे लोगों को लगता है बुलियंस मतलब लार्ज बार्स होता है, बट ऐसा नहीं होता है. वो रेफर करता है एक स्टैम्प वेट का एंड फाइनेंस जो होता है गोल्ड का उसको. इट कैन बी इन एनी फॉर्म जैसे कि बार लाइक अ राउंड लाइक अ कॉइन या फिर कोई और शेप रिप्रेजेंटिंग अ ट्रेडेबल एंड प्रैक्टिकल साइज एंड फॉर्म. जो प्राइस होती है बुलियन की वो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज उसके अंदर रिफाइनरी एंड शिपिंग एज वेल एज द डीलर्स का प्रीमियम भी इंक्लूडेड होता है. बार्स जो है वो अवेलेबल है इन द वेटेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ग्राम. हैवी बार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है एंड सूटेबल है फॉर द लार्ज इन्वेस्टर्स बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट होता है एंड उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी होते हैं. वो बिलीव करते हैं कि ये जो प्रेशियस मेटल है उसका प्राइस इन फ्यूचर इंक्रीज होने वाला है एंड उसको उनका रिटर्न मिलेगा. यू कैन ऑल्सो सेव ऑन द एड ऑन कॉस्ट व्हेन यू बाय द हेवियर बार. तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर लार्ज बार्स होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा एंड कॉस्टली टू सेल एंड इसके अंदर एक डिफ़िकल्ट यूज़ ये भी है कि ये पार्ट नहीं हो सकता है बार्टर का. नेक्स्ट है गोल्ड स्टॉक एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. प्राइमरीली एडवांटेज है जो स्टॉक एंड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का वो ये है कि हमें ये फिजिकली स्टोर करके नहीं रखना पड़ता है एंड देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर अर्निंग डिविडेंड. Beside individual mining stock, there are also mutual funds जो अवेलेबल है जो इन्वेस्ट करते हैं पार्शली या फिर एक्सक्लूसिवली इन दी माइनिंग कंपनी. दिस कैन प्रोवाइड डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रेशियस मेटल जिसके साथ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड सिल्वर भी इंक्लूडेड होता है. तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो परचेज ऑप्शन ऑन गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एट एन एस्टैब्लिश्ड स्ट्राइक प्राइस. ETF जो होल्ड होता है वो होल्ड करता है बुलियन ऑन योर बिहाफ. गोल्ड का जो प्राइस है गोल्ड के स्टॉक का जो प्राइस है वो नेसेसरीली ऐसा नहीं है कि वो मूव करेगा विद द बुलियन प्राइसेस बिकॉज माइनिंग कंपनीज जो है वो सक्सीड होती है या फिर फेल होती है वो बेस्ड होता है उनके इंडिविजुअल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे. तो you don't have the security of physical possession of the metal if the company you buy are unsuccessful. नेक्स्ट है ज्वेलरी जो है वो उसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज है वो ये है कि वो इन्वेस्टर को एक एक्सपीरियंस देता है ताकि वो एंजॉय कर सके गोल्ड को बाय वेयरिंग इट. गोल्ड जो है वो ऑफन कंबाइन किया जाता है विद द अदर प्रेशियस मेटल जेम्स to enhance the overall value and appearance of the jewelry. पीसेस जो होता है वो इंडिया के अंदर तो ऐसा माना जाता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी पास ऑन होते रहता है, इसीलिए उसका जो सेंटिमेंटल वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड वो प्राइसलेस हो जाता है अपने आप में ही. इसीलिए गोल्ड का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है
अगर हम इंडिया की बात करें तो ज्वेलरी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है अगर हम इन्वेस्टमेंट की ही स्ट्रिक्टली बात करें तो, बिकॉज प्राइस जो है वो यूजुअली फार एक्सीड द मेल्ट डाउन वैल्यू. This is due to the workmanship involved and the retail markup. Always determine the purity of gold before buying the jewelry, so that you don't have to pay for 18 carat while you are buying the 14 carat piece. तो आपको हमेशा कैरेट वगैरह सब कुछ देख के ही गोल्ड परचेस करना चाहिए. ज्वेलरी जो है वो कवर कर होती है होम ओनर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर. तो ये एक एडवांटेज है कि अगर आपका गोल्ड जो है वो लॉस हो जाए या फिर स्टोलन हो जाए तो ये सारा कवर हो जाता है. बहुत सारे एडवांटेजेस तो है गोल्ड के अंदर बाइक इन्वेस्ट करने के, बट नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि डज इट स्टिल पे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो. And if you like this video, please do like, comment, share, and you can follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you for watching.